एपिडर्मल सेल्स कहाँ थी हमारी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से पोटेशियम आयंस आते हैं, ठीक है। अभी कहते हैं कि पोटेशियम आयंस क्या करते हैं कि पोटेशियम जो है वो मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम एपिडर्मल सेल इनटू गार्ड सेल्स। अब पोटेशियम के साथ साथ क्या होता है कि जहाँ पोटेशियम जाता है आयंस वहाँ वाटर फ्लो करता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि वाटर फ्लोज करता है फ्रॉम दी वाटर फॉलोज दिस आयंस एंड इंटर्स द गार्ड सेल्स, ठीक है। जहाँ जहाँ पोटेशियम आयंस जाएगा, और ये ड्यूरिंग द डे बाद में बता रही हूँ, ठीक है, ड्यूरिंग दी डे बाद बता रही हूँ कि ड्यूरिंग दी डे ये होता है। अच्छा, गार्ड सेल्स में एक और बात ये होती है कि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग दी नाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। डे जो है वो कम होता है, और बेसिकली वाटर्स जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम दीज आयन इंटर गार्ड सेल। उसकी वजह से क्या होता है कि टर्जिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, टर्जिडिटी हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ठीक है। तो एज द डे प्रोग्रेस मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज बनता है और वाटर उनमें रहता है, दिन में रहता है। जैसे जैसे नाइट यानी कि एंड ऑफ द डे शुरू होता है, नाइट शुरू होती है और दिन ख़त्म होता है, तो पोटेशियम वापस जाना शुरू कर देता है फ्रॉम दी गार्ड सेल्स। पोटेशियम पहले एपिडर्मल से आ रहा था गार्ड सेल्स की तरफ, अब रात में क्या होता है कि गार्ड सेल्स से वापस पोटेशियम जा रहा होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि वाटर और पोटेशियम आयंस दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जहाँ पोटेशियम आयंस जाएगा वहाँ वाटर जाएगा। जब पोटेशियम आयंस फ्लो बैक कर गया तो उसका मतलब ये है कि पानी भी फ्लो बैक कर जाएगा, ठीक है, गार्ड सेल से। तो जब पानी फ्लो बैक कर जाएगा गार्ड सेल से तो ऑब्वियसली इट विल shrink and this will cause the closure of stroma, ठीक है। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हम आ जाते हैं क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं ट्रांसपायरेशन को। सबसे पहले टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्या करती है, ह्यूमिडिटी को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। और फिर क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा टेम्परेचर की जो एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, वो इंक्रीज़ होती जाएगी और इससे फिर क्या होगा, ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे आप लोगों को पसीना आता है। इसी तरह प्लांट का भी यही हाल है कि प्लांट जब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे ट्रांसपायरेशन करना शुरू कर देता है। बट वेरी हाई टेम्परेचर, इट इज़ 40 to 45 डिग्री, उसमें क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। कि ऐसा ना हो कि इतनी ट्रांसपायरेशन यानी कि इतना वाटर एवोपरेट हो जाए, इतना निकाल दे कि प्लांट सूख जाए, इसलिए वो अपना स्टोमेटा क्लोज कर देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डज़ नॉट लूज़ द मच नीडेड वाटर। उसके बाद हम आ जाते हैं एयर ह्यूमिडिटी। एयर ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि जब एयर ड्राई होती है तो वाटर क्या करता है, डिफ्यूज़ मोर क्विकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल से इनटू द लीफ एयर और उसकी तरफ से फ्रॉम स्पेस टू आउटसाइड। अब ह्यूमिडिटी जब होती है तो जब एयर ड्राई होती है तो वाटर वेपर ज़ाहिर बात है डिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन जब ह्यूमिड एयर क्या होता है कि ह्यूमिड एयर का मतलब होता है जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है तो आपका डिफ्यूजन जो वाटर वेपर है वो कम हो जाता है, ठीक है। और ट्रांसपरेशन लो, क्योंकि ऑलरेडी हवा में नमी मौजूद होती है तो उसको जो है वो ट्रांसपरेशन जो है वो अपनी कम कर देता है, क्योंकि नमी ऑलरेडी मौजूद है। जब ड्राई एयर होता है और जैसे हवा चलती है, ड्राई एयर होती है, जब हवा चलती है तो आप देखें कि आपको पसीना आता है, एवोपरेशन होती है, तो फिर आपको कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। और जब बारिश होती है तो आप लोगों को ये मतलब प्लांट जो है या आपकी बॉडी जो है वो एवोपरेट या ट्रांसपायरेशन नहीं करती, ठीक है। इसी तरह प्लांट का भी यही हाल है कि वो जब ह्यूमिड एयर होती है तो दे डोंट ट्रांसपायर, दैट मीन्स दे डोंट लेट वाटर टू एवोपरेट, क्योंकि एवोपरेट का कोई फ़ायदा नहीं है। ड्राई एयर में एवोपरेशन होती है। एयर मूवमेंट क्या होता है कि जब एयर कैरीज करती है एवोपरेशन को, वाटर को फ्रॉम लीव्स एंड इट कॉजेज एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ एवोपरेशन। अब वाटर की जो एयर की जो मोशन है अगर वो इस तरह हो कि वो वाटर को एवोपरेट तेज़ी से करवाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल एयर, जब हवा चल रही होती है तो वो ऑपरेट जल्दी कराता है, लेकिन जब एयर जो हमें पता स्टिल होती है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होती है। जैसे जैसे हवा चलती रहेगी
वैसे वैसे ट्रांसपरेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, और हवा अगर रुकी हुई होगी तो ट्रांसपरेशन का प्रोसेस भी रुक जाएगा। लीफ सरफेस एरिया, द रेट ऑफ, जितना सरफेस लीफ का बड़ा होगा उतना ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी सरफेस होगी उतनी स्टोमेटा ज़्यादा होगा, जितनी स्टोमेटा ज़्यादा होगी, हमने पढ़ा कि ट्रांसपरेशन स्टोमेटा से होती है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, व्हाई इट इज़ ट्रांसपरेशन इम्पॉर्टेंट, ये हमने बहुत ज़रूरी है इसको जानना कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपरेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ये है कि ट्रांसपरेशन इज़, अभी थर्ड पैराग्राफ में पे बात कर रही हूँ, सेकंड को छोड़ के। ट्रांसपरेशन इसलिए ज़रूरी है कि ये एक पुल क्रिएट करती है, एक ट्रांसपरेशन पुल क्रिएट करती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसकी, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट एंड एरियल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आगे जाके आपको समझ आएगा कि ट्रांसपरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुल एक क्रिएट करती है। ये प्रोसेस जो है, जो वाटर का एवोपरेट करना, ये एक खिंचाव पैदा करता है अंदर ट्यूब्स में, ठीक है। और इस ट्यूब, ये जो ट्यूब से पानी फिर आता है, ये डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, ठीक है। व्हेन वाटर ट्रांसपायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट इट लीव्स कूलिंग इफेक्ट ऑन प्लांट, ये मैंने आपको बताया। दिस इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट इन वार्मर इन्वायरमेंट, गर्मियों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। मोर ओवर द वेट सर्फेसिस ऑफ लीफ सेल्स अलाउ गैसियस एक्सचेंज, जितनी सरफेस वेट होगा लीफ का, ठीक है, उतना वो गैसियस एक्सचेंज करेगी। सारी बातें, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देती है और ऑक्सीजन जो है वो, सॉरी, वो कार्बन ऑक्सीजन वो देती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ करती है, ठीक है। अच्छा, इसका ड्रॉबैक क्या है कि ट्रांसपरेशन इज़ हार्मफुल प्रोसेस भी हो सकता है, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो ड्राउट का मतलब है सूख सकता है प्लांट, इतना ज़्यादा लॉस करे पानी के प्लांट जो है वो सीरियस डेसिकेशन में चला जाए, यानी कि सूख जाए और विल्टिंग हो जाए, और विल्टिंग का मतलब मुरझा जाता है प्लांट, और फिर ऑफन प्लांट की डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपरेशन विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहली चीज़, आपने ट्रांसपरेशन पुल क्रिएट करती है, दूसरा कूलिंग इफेक्ट ऑन प्लांट देती है, तीसरा अलाउ करती है लीफ को कि वो गैसियस एक्सचेंज कर सके, और एक हार्मफुल पॉइंट इसका क्या है कि ये ड्राउट कर सकती है, लॉस ऑफ वाटर कर सकती है फ्रॉम प्लांट, और रिजल्ट्स कर सकता है सीरियस विल्टिंग और डेथ पे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा ट्रांसपरेशन का प्रोसेस। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पे, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी। सो अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में ये मैं सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ, ताकि आप जब इसको रीड करें तो आपको समझ आए कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या होता है कि जब लीफ ट्रांसपायर करता है, अभी मैंने आपको बताया है कि ट्रांसपायर करता है, और ट्रांसपायर इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ट्रांसपोरेशन पुल, ठीक है। सो व्हेन लीफ ट्रांसपायर्स, दैट मीन्स वाटर इन मेसोफिल सेल्स, मैंने आपको मेसोफिल सेल्स के बारे में भी बताया। जब लीफ ट्रांसपायर करता है, सारी बात है, जब पानी वो एवोपरेट करता है तो जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर लो हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है मेसोफिल सेल्स में, ये कम हो जाती है। अब क्या करता है ये, एक्साइलम सेल्स को कहता है कि पानी चाहिए, और वो पानी खींचता है, ठीक है। किस प्रोसेस से? बाय ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, ठीक है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। पीछे मैंने आपको बताया। ये ठीक है। अब लीफ जब ट्रांसपायर करता है वाटर, जारी बात है, जब यहाँ से पानी जा रहा है ना, पानी दे रहा है, और पानी दे रहा है यहाँ से, तो मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं, जब वाटर ट्रांसपायर करता है तो यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी मेसोफिल सेल्स में। जब मेसोफिल सेल्स में कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये पानी खींचेगा एक्साइलम टिश्यू से। एक्साइलम इज़ अ ट्यूब विच इज़ कंडक्टिंग वाटर, ये खींचेगा, ठीक है, विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस।
एक पुल फोर्स क्रिएट होगी विच ड्रैग्स द वाटर फ्रॉम रूट्स टू द एक्साइलम ट्यूब। अब एक पुल, एक फोर्स क्रिएट होती है जो पानी और चाहिए, पानी और चाहिए, तो ये ऑल द वे फ्रॉम द रूट्स पानी को खींचेगा। तो एक्साइलम ट्यूब ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल, ठीक है, वाटर भी करता है और डिजॉल्व मटेरियल भी करता है। अब इस पुलिंग फोर्स को ये जो पुलिंग फोर्स है ट्रांसपरेशन ऑफ वाटर की, इसको हम कहते हैं ट्रांसपरेशन पुल, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, ठीक है। अब ट्रांसपरेशन पुल जो एक्साइलम में वो दो तरह की हो रही है, थ्रू रूट्स भी हो रही हैं, ठीक है। अब आप अगर ये देखें, थ्रू रूट्स भी हो रही हैं, यानी कि इस तरह भी हो रही है और इस तरह भी हो रही है, ठीक है। कैसे पढ़ा था हमने अभी जो लास्ट पढ़ा था, एक तो नीचे से रूट से ऊपर लीफ तक जा रहा है और दूसरा एक ट्रांसवर्सली जा रहा है, ट्रांसवर्सली मूव, ट्रांसवर्सली किस तरह कि फ्रॉम द रूट हेयर्स टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स टू पेरिफेरी साइकिल हमने पढ़ा था, टू द कंडक्टिंग टिश्यूज़, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये। अच्छा, अब इसमें क्या कहते हैं कि जो थ्योरी है ट्रांसपरेशन पुल की, वो कैसे फॉर्म होती है, okay? 3 पॉइंट्स हैं। वाटर इज़ हेल्ड इन एक्साइलम दैट हैज़ स्मॉल डायमीटर। अब इसका डायमीटर देखें और इसके डायमीटर में फ़र्क है, मॉलिक्यूल्स एक ही जितने बने हुए, लेकिन स्मॉल डायमीटर में क्या है, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, और लार्ज डायमीटर में आप देखें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो वाटर जो है वो एक्साइलम ट्यूब में बहुत नैरो हैं, स्मॉल डायमीटर के हैं। दूसरा, वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो वॉल से अडेयर हुए हैं, एडिशन का प्रोसेस हो रहा है, वॉल से जुड़े हुए हैं। तीसरा वाटर मॉलिक्यूल्स कोहेर ईच अदर, एक तो वो वॉल से जुड़े हुए हैं, दूसरा वो कोहेर हुए हुए एक दूसरे से, यानी कोहेजन हुई हुई है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कोहेजन का प्रोसेस भी साथ साथ हो रहा है, एडिशन एंड कोहेजन। अब ये सारी जो टेंशन्स हैं, यानी कि जो फोर्सेस हैं, ये क्या करती हैं, मूव करती हैं वाटर को फ्रॉम द रूट्स टू द शूट्स, शूट्स क्या हैं, टू द लीव्स, टूवर्ड्स द फ्रूट्स। अब ये क्या क्रिएट करती हैं, जब एक चीज़ फ्रॉम द रूट्स टू शूट्स जाएंगी तो ये क्या बनाएंगी, कॉलम्स बनाएंगी ना, लाइन्स बनाएंगी, कॉलम्स बनाएंगी, ठीक है। तो कॉलम्स ऑफ waters are formed, these columns of waters are formed, ठीक। अब इसमें आपको दिखा रहे हैं कि एडिशन भी हो रही है, इसमें आपको दिखा रहे हैं कोहेजन भी हो रही है, टेंशन भी हो रही है, एक्साइलिंग ट्यूब हैविंग स्मॉल डायमीटर, ठीक है। ये सारे मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया। अब इसको रीड करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन करके बताया आपको। नेक्स्ट कम्स दी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी सेम इसी तरह ही है, लेकिन कंडक्टिंग टिश्यू डिफरेंट है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड क्या होता है कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जो कि कहाँ हो रहा है, मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। मैंने मेसोफिल सेल्स आप लोगों को बता दिया, और रिस्पायरेशन में यूज़ होता है। उसमें क्या हो रही होती है, ग्लूकोज। अगर आप याद करें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में आपको एक फार्मूला है जिसमें ग्लूकोज फॉर्म हो रहा होता है, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज फॉर्म्ड होता है और एक्सेस जो ग्लूकोज होती है वो है सुक्रोज, उसका नाम होता है सुक्रोज। अब जो फूड का जो प्लांट है ना, वो ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में, यानी कि शुगर की फॉर्म में। ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर दी शुगर्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डेट इज़ फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। नाउ फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और जो फोलम ट्यूब को मैंने आपको पहले भी जिक्र कर दिया था कि फोलम ट्यूब हैज़ अ सीव ट्यूब, इसको हम सीव ट्यूब भी कहते हैं। अच्छा, अनलाइकली
जैसे एक्साइलम ट्यूब सिंगल वे जा रहा था फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, फॉलम जो है वो टू वे जा रहा है, वो आ रहा है और वो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मेन जो क्या है सोर्सेज और सिंक्स। सोर्सेज और सिंक क्या होते हैं कि सोर्सेज जो मेच्योर लीव होते हैं और सिंक्स क्या होता है रूट्स, ट्यूबर्स एंड डेवलपिंग फ्रूट्स एंड लीव्स। कभी कभार लीव्स भी सिंक बन जाते हैं, वही मैं बता रही हूँ कि टू डायरेक्शंस में होता है। कन्फ्यूजन तो हो रही होगी कि लीव्स तो अभी आपने बताया कि जी सोर्स तो लीफ है। अच्छा, सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब ये है कि फॉलम मूव करता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक। मैच्योर लीफ से, जैसे हमने पढ़ा था एक्साइलम तो रूट से शूट पे जा रहा है ना, लीफ और फ्रूट्स पे जा रहा था। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सोर्सेस से टूवर्ड्स सिंक्स पे जा रहा है। सोर्सेस क्या है? मैच्योर लीफ से फूड ट्रांसफ़र होता है और वो टूवर्ड्स दी रूट और ट्यूबर्स और डेवलपिंग फ्रूट्स में जाता है और लीव्स में आता है। डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। अगर हमारी लीव्स में ज़्यादा ज़रूरत है फूड की तो क्या करेगा? फॉलम सोर्स की तरफ से जाएगा, और अगर रूट्स को ज़रूरत है तो वो नीचे की तरफ जाएगा, अगर लीफ को ज़रूरत है तो ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह ऊपर नीचे टू वे जाता है, डिपेंड्स ऑन द सप्लाई एंड डिमांड। जिसको ज़रूरत है वहाँ जाता है, जो डिमांड करता है वहाँ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सोर्सेज से लेके सिंक की तरफ जाता है। अब कैसे जाता है? ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ फ्लो इसमें क्या है? प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। हमने उसमें पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, वहाँ पे क्या था? ट्रांसपायरेशन पुल था। यहाँ पे क्या है? प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मूव फ्रॉम सोर्सेज टू सिंक, हमने याद रखना है, फ्रॉम सोर्सेज टू सिंक। सोर्स क्या है? फूड, शुगर, सुक्रोज हमने पढ़ा। वो किस तरह जाते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, जहाँ ज़रूरत है फ़ौरन चला गया, ठीक है। अच्छा, क्या है ट्यूब? कौन सी ट्यूब है हमारी? फूड की फ्लोएम। नाउ इन सीव ट्यूब शुगर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है। ज़ाहिर बात है फूड ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाती है। और थ्रू ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर कहाँ से एंटर होता है? फ्रॉम एक्साइलम। और हमें पता है कि ऑस्मोसिस का क्या प्रोसेस है कि वो लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट से कहाँ जाता है? टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। और फ्लोएम में शुगर प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है तो इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट मौजूद है। तो वाटर जो है वो फ्रॉम ऑस्मोसिस यानी कि एक्साइलम से टूवर्ड्स दी फ्लोएम जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस जा रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो रही है और इसी तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो रहा है, दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, ठीक है। एज वी नो वाटर मूव्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट। अब इस प्रेशर को जो सीव ट्यूब में है वो पुल करता है सोल्यूशन ऑफ फूड को टूवर्ड्स सिंक। सिंक क्या था हमारे पास? Sinks were roots, tubers, developing fruits and leaves. This is the source, leaf. सुक्रोज बन रहा है आपका, ग्लूकोज बन रहा है। This is the sink. Sink is root cell. This is called the pressure pull, pressure flow या pressure pull mechanism, ठीक है। अब जब सिंक में पहुंचते हैं तो फूड क्या होता है? वो जो हमारे पास फूड था, मतलब शुगर थी, वो अनलोडेड होती है किससे? अगेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। और फिर वाटर वहाँ से निकल जाता है सीव ट्यूब से, और फिर अगेन प्रेशर सीव ट्यूब में कम हो जाता है, ठीक है, विच कॉजेज अ मास फ्लो फ्रॉम द हायर प्रेशर एट द सोर्स टू द नाउ लोअर प्रेशर एट द सिंक। सिंक की तरफ लोअर प्रेशर हो जाता है और उसकी तरफ हायर प्रेशर हो जाता है।
ये मैंने सारा बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म व्हाट इज़ एक्चुअल फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम? क्या है यहाँ पे? सिंक का जो एंड है वो बेसिकली आपका प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म बनाता है, ठीक है। सिंक का जो एंड का जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो आपका प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म एक्चुअली बनाता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट हो गया ऑफ फूड। और यहाँ पे मैंने अगेन आपको बताया था कि एक्सैलम इज़ वन वे, और फ्लोएम का मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्शन इज़ डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सोर्सेज एंड द सिंक्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको ट्रांसपोर्ट समझ में आया होगा। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब इंशाल्लाह हम करेंगे।